प्यारे मित्र ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष चर्चा करने वाला हूँ योग विषय से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और वह महत्वपूर्ण प्रश्न है योग की शिरोमणि ग्रंथ योग दर्शन से, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। ठीक है, आज हम उसी प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो वह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कितने प्रकार के आसनों की चर्चा की है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन में कितने प्रकार के आसनों की चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो वेद व्यास जी द्वारा रचित प्रथम भाष्य, जो कि योग दर्शन पर किया गया प्रथम भाष्य व्यास भाष्य के आधार पर, और हम एक उत्तर दे सकते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा रचित मूल ग्रंथ योग दर्शन के आधार पर। तो देखिए, यदि हम इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पतंजलि द्वारा रचित जो मूल ग्रंथ योग दर्शन है उसके हिसाब से दें, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में एक भी प्रकार के आसनों की चर्चा नहीं की है। जी हाँ, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित योग दर्शन में किसी भी प्रकार के आसनों की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए, यदि इस प्रश्न का उत्तर हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के पर लिखित प्रथम भाष्य व्यास भाष्य के हिसाब से यदि हम दें, जिसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं, तो उसके हिसाब इसका उत्तर क्या होगा। तो उसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा कि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में 13 प्रकार के आसनों की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। 13 टाइप्स ऑफ आसन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय महर्षि वेद व्यास जी। ठीक, ये होगा उसका उत्तर। तो प्यारे मित्रों, आइए देखते हैं योग सूत्र पर लिखित प्रथम भाष्य अर्थात व्यास भाष्य में वर्णित 13 प्रकार के आसन कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे पहला आसन है पद्मासन, दूसरा है वीरासन, तीसरा है भद्रासन, चौथा है स्वस्तिक आसन, पांचवा है दंडासन, छठा है सोपाश्रय आसन, सातवां है पर्यंक आसन, आठवां है क्रौंच निषदन आसन, नौवां है हस्ति निषदन आसन, 10वां है उष्ट निषदन आसन, 11वां है आपका सम संस्थान आसन, 12वां है स्थिर सुखासन, और 13वां नंबर का और अंतिम आसन है यथा सुख आसन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 13 प्रकार के आसन का वर्णन महर्षि वेद व्यास जी ने योग सूत्र पर लिखित भाष्य में किया है। तो प्यारे मित्रों, यही अमूल्य जानकारी देनी थी आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझसे भी ऐसा प्रश्न वाईसीबी की परीक्षा में पूछा गया था, तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो गया था, असहज हो गया था। मैंने सोचा कहाँ से प्रश्न पूछ लिया भाई परीक्षक ने, किंतु मुझसे पूछा गया था, इसलिए मैंने विचार किया कि यह प्रश्न हमारे योग के ढेर सारे विद्यार्थियों का होता होगा, उनसे भी ये प्रश्न पूछा गया होगा, और वे बेचारे इस प्रश्न के उत्तर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए होंगे, और कहीं ला ही नहीं होगा उन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर। तो मैंने सर्च किया, तो ये प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित योग दर्शन में प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि योग से संबंधित बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत की गई वो पुस्तक है, जिसको आप लोग ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, चौखंबा प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा यह किया गया यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक अपने योग के मित्रों तक, योग के जिज्ञासुओं तक पहुंचाइएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, अग्रेसिव कीजिएगा। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में योग के वास्तविक गुणों को उतारते रहिए। सभी को ओम।